में पहुंचे और अब हमारे बीच भगवान जी की प्रारंभ होने जा रहा है। सभी श्रद्धालुगण भगवान करता हमारे बीच। देख सकते हैं आप, किचन गुरुजी खाना बनाने में लगे हैं क्योंकि भंडारा है यहाँ, तो सभी लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए, और हमारे प्रधान जी लगे हुए हैं नीचे। ओम अग्निनूतं मुरोदधे अव्यवाहमब्रुवे देवा आसादया हरि ओम। पंडित जी लोग लगे हैं, खाना बना रहे हैं और अभी भागवत कथा शुरू होने वाली है। और देखते हैं गांव के सभी पंडित जी लोग आए हुए हैं और ये देखिए पंडित जी लोग अपने कार्य में मस्त हैं। भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते हरे परमात्मा कृष्णाय योगिनां पतये नमः स्वाहा। शिवाय शंभय हरे परमात्मा कृष्णाय योगिनां पतये नमः स्वाहा। शिवाय शंभय हरे परमात्मा कृष्णाय योगिनां पतये नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। बुद्धेश्वेति मंत्रस्य देवता बुद्धे बुधोर्वा अष्टादश विज्ञानां सर्वाहुत्यां तिलाजोच्चाचे नाम यक्षे ओम बुद्ध स्वाग्ने प्रजागृतिं कमिष्टा सदेशगो आमयं च स्विन्नश्यते आयुध्यरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य शीतता स्वाहा। बुद्ध स्वाग्ने प्रजागृतिं कमिष्टा सदेशगो आमयं च स्विन्नश्यते आयुध्यरस्मिन् विश्वे अयं बुधायिदं मम जलं रहिता बृहस्पतिभ्यां गत समगतिष्यं उष्टो छन्द बृहस्पति देवता प्रीते यस्ताविंशे संज्ञानां सर्वाहुत्यां तिलाजभूमि विनियोक्ताचे नाम यक्षे ओम बृहस्पते हति हतर्यो हरः द्विमद्विभाति कृतमज्जने कुयदि दयस्य वसति च प्रजा तद्दश्नासु द्रविण देहि चित्रं मा स्वाहा। बृहस्पते हति हतर्यो हरः द्विमद्विभाति कृतमज्जने
यदि दयस्य वसरिति प्रजा तस्मात् द्रविण देहि चित्रं न अयं बृहस्पति अन्नादिपरिसुतम् इति मन्त्रस्य शुक्रदेव कृते अष्टाविंश संख्यानां पर्यता संख्यानां सर्वाभ्यां रसं ब्रह्मणा यद्यतीत क्षत्रमा सोम प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्र विपानको शुक्रमन्दरिन्द्रस्य इन्द्राय अयो मृतं मधु अन्नात् परिशुद्धं रसं ब्रह्मणा व्यति क्षत्रमा सोम प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्र विपानको शुक्रमन्दरिन्द्रस्य इन्द्राय अयो मृतं मधु अयं शुक्राय इदं नमः शन्नो देवीभ्यां गच्छन्तो छन्दा शनिर्देवता शनिप्रीते शनिर्वा अष्टाविंश संख्यानां सर्वाभ्यां किलाजहोमे विनियोगाचे नाम यक्षे शन्नो देवीरविष्टय आपो देवताय नमः साक्षी देवताय नमः श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः श्री कृष्ण चंद्राय नमः श्री रामचंद्राय नमः इदम् अग्निवरुणाभ्याय जलं गृहीत्वा अयस्याग्ने प्रजापति ऋषि विराट छन्दो अग्निर्देवता सर्वराचित्य होमे विनियोगः अयस्याग्नेयस्य नवस्ति बालसत्त्वमित्वा अयासि अयानो यज्ञवास्य गो देहि भेजसगो स्वाहा इदम् अग्ने इदं नमः जलं गृहीत्वा हे भूतमिति सुंसेवरी श्रियनुष्टो छन्दा वरुण सवित विष्णु विश्वे देव मरुता स्वर्ग देवता सर्वराचित्य होमे विनियोगः एते शतवरुण सहस्र यज्ञा पाशा वितता महान्ता ये वीर्णो अद्य सवितो विष्णु विश्वे मुञ्चत् स्वर्ग स्वाहा इदम् अग्निवरुण सवित्रे इदं नमः जलं गृहीत्वा उद्यत्तमिति सुंसेवरी श्रियनुष्टो छन्दा वरुणो देवता सर्वराचित्य होमे विनियोगः उद्यातुं वरुणपाशमद्वयं गो विवद्य गो श्रियाय अथा वयमादित्य व्रते नवसो अग्नितये श्याम स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याय इदं नमः मम संकल्प पूर्वोच्चारित गुणगण विशिष्टायां च ओम महापंचम्यायां तिथो च शांडिल्य गोत्रोत्पन्नस्य अर्जुन सिंह वर्मण सपत्नी को हम दीर्घाय सुकारो प्राप्त्यर्थं च अस्मिन् ग्रामवासिनानां सर्वेषां जनानां मेघादिवीं पर्यन्तानां दीर्घाय सुकारोग्य प्राप्त्यर्थं च करिष्यमाण यतः हवन कर्मणि अस्य हवनार्थम् इदं पूर्णपात्र नाम्नी दक्षिणां सद्रव्यं ब्राह्मणाय तुभ्यम् ओम संप्रददते पूर्णपात्रे खल दयालदा आत्मा गच्छ गच्छ श्रीश्रेष्ठ श्रेष्ठाने परमेश्वर इष्टकामं च सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय शिवं कैलास गच्छ राय बनाना सपरिवार स इष्ट बांधवों सहित इष्ट कुल देवता के कृपा प्रसाद उन्हीं के ही लिए यह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का दिव्य आयोजन फलीभूत हो गए। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी भागवत की कथा में तो
लोग रक्षा टाका बांधने में मस्त हैं और कोई प्रसाद लेने में मस्त है। और देख सकते हैं आप, देखिए रक्षा टाका बांध रहे हैं हमारे लाल गमछा वाले पंडित जी। और सभी महिलाएं एक गांव की बाबा जी के दरबार में। और हवन यज्ञ समाप्त हो गया है, अभी कन्या पूजन होगा। गाइस, और देख सकते हैं आप, ये गौदान होगा और कन्या पूजन होगी। गाय भी आ गई है, देखिए अच्छी। और गौदान होगा, बहुत ही जोरदार प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं प्लीज। मंदिर में ज्योति जगा दो, द्वारी दया का जब खोले, पंचम सुर में गूंजा बोले, द्वारी दया का जब खोले, पंचम सुर में। भी आ गई है, अभी कन्या का होगा ये पूजन आज। कन्या सब आ गई है लाइन में, देखिए। कन्या का पैर धोने की बारी आ गई है, देख सकते हैं आप। और यह है कन्याओं को थोड़ा भेंट घाट दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप।
बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन। बैठी हुई है, जिन्हों आपके बैठने से मुझे बल मिलता है। आप मेरी ताकत हो, आप वक्ता की ताकत हो। वक्ता की ताकत है श्रोता। श्रोता यदि न हो तो वक्ता फिर बकवासी करता है, हाँ फिर कथा नहीं होती है। तो श्रोता यदि अच्छे से सुनने वाले हैं तो फिर वक्ता बोलता है, फिर वक्ता कथा बोलती है, वो कथा अपने आप बोलती है। मुझे भी आश्चर्य है कि 2 धामों में, जटेश्वर धाम और इस धाम में थोड़ा सा विलंब तो हुआ। विलंब के लिए मैं आपसे बहुत बहुत बार, जो ये व्यासपीठ रही इसमें मेरी अपनी कोई ताकत नहीं रही। यहाँ से देव अपने आप ही बुलवाते रहे या बोलते रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे ये ताकत आई। लेकिन ये दोनों धामों में, जटेश्वर और यहाँ, कुछ अदृश्य कुछ दिव्यताएं हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। उनका आभास हमें इसी व्यासपीठ पर हुआ है। और 7 दिन की इस कथा में सज्जनों, कथा के साथ साथ जो भी कुछ, तो यह व्यासपीठ सर्वोपरि है। व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं होता, वो भगवान के द्वारा चुजन वन होता है। तो परमात्मा के ही द्वारा वह चुना जाता है और वह यहाँ पर विराजमान होता है। यदि व्यासपीठ अच्छी हो, व्यासपीठ को बिठाने, अच्छा व्यासपीठ को बिठाता कौन है? यजमान लोग ही। इस व्यासपीठ में अच्छे व्यक्तित्व का ही हमें चयन करना चाहिए और अच्छे हमारे बीच उपस्थित रह के हमें हमारे प्रधान जी कुछ बोल रहे हैं गाँव के बारे में। भागवत कथा का जो ज्ञान दिया, तो आशा करता हूँ हम सभी लोग आपकी उस कथा का मनन करेंगे। और विशेषकर मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये तो हमारा अपना ही गांव है, हम रोज बात करते रहते हैं सुबह शाम। तो एक बार मैं अपने गांव वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सभी गुरुदेव का धन्यवाद करेंगे। ताली बजाएंगे।
भीड़ बैठी है खाने के लिए। और देख सकते हैं चौखे वाले यहाँ बैठे हैं और जो खड़े खड़े हैं वहाँ बैठे हैं। इस गुरु के आधार पर आप मुझे बढ़िया सा कमरा और दीजिए, बढ़िया जगह और दीजिए। तो पुनश्च याचमानायो ततो नृतम मदम कामम ततो और दिया। पूर्णागिरि के दर्शन करने गए, सपत्नी वापस लौट रहा था, देवी जी ने पहन रखे थे आभूषण। हमने तो कहा उतार के रखो, फिर हम चलेंगे, नहीं मानी। तो एक हमारी यजमानी मिली बरेली की सेठानी, कोई गुप्तानी जी थी, कहने की पंडित जी असली है। मैंने कहा माता जी इसी से पूछ लो। तो उसने समझाया बेटा ये सब मत पहना करो, क्योंकि थोड़ा सा भी गिर गया कर रहा है। परीक्षित ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आप गोदोहन की बेला से ज्यादा किसी के घर पर नहीं ठहरते। गोदोहन माने जितनी देर में गाय दुही जाती है। को चलाने के लिए यजमान का भी मजबूत होना जरूरी है और गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है। ब्राह्मणों को आदेश ना दिया करो, उनसे आदेश लिया करो। करते हैं 6:30 बजे की जगह 6:30 होने जा रहा है, क्षमा चाहता हूँ। आप भी 2:30 बजे की जगह 3 बजे आए थे। हिसाब पर किताब बराबर हो गया है। चलिए आइए, बोले भागवत भगवान की जय। आइए सुंदर सी आरती हो गया आरती के समय। इसके बाद अरे सुनिए, चाय पानी की व्यवस्था है सबके लिए, सबके लिए चाय हो गया। भागवत भगवान की आरती, पाप से है पारती, भागवत भगवान